वेलकम टू माय चैनल छुपी कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है दिल से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। गांव का एक छोटा सा कोना, मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियाँ और दूर खेतों में चलती हल्की आवाज़ें। यहीं बसा था हरनाम सिंह का घर, पुराना, टूटा हुआ पर दिल से भरा। हरनाम की दुनिया सीमित थी, उसकी पत्नी गायत्री और उसका सपना, उसका बेटा अंश। हरनाम खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक ज़िद थी, उसका बेटा कभी उसके जैसा ना बने। खेत में पसीना बहाने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी बने जो लोगों के फैसले बदल दे, एक बड़ा अफसर, एक काबिल इंसान बने। वो सुबह सबसे पहले उठता, खेतों में काम करता, फिर पास के कस्बे में मजदूरी करता। जो कमाता अंश की कॉपी किताबों में खर्च करता। रात को लौटकर थके शरीर से भी मुस्कुराता, क्योंकि अगले दिन फिर सपने पूरे करने निकलना होता था। अंश पढ़ने में अच्छा था, उसके सपने बड़े थे, पर कभी कभी ज़रूरतें भी बड़ी हो जाती थी। एक साल ऐसा भी आया जब स्कूल की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। हरनाम ने बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर गायत्री ने बिना कुछ कहे अपने इकलौते कंगन निकाल लिए, वो कंगन जो उसकी शादी में उसके मायके से आए थे। हरनाम ने जब देखा तो उसका कलेजा फट गया। गायत्री, ये मत करी, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। गायत्री बोली, ये सिर्फ धातु के टुकड़े हैं हरनाम, पर अंश का सपना अमूल्य है। उस दिन अंश को स्कूल भेजा गया। माँ ने सिर्फ चुपचाप उसे माथे पर चूम लिया और कहा, बस इतना याद रखना बेटा, तेरी पढ़ाई में हमारे अरमान छिपे हैं। समय बदला, अंश अब कॉलेज में था। उसने गांव से शहर की ओर सफ़र शुरू कर दिया था। शहर की रफ्तार, चमक, नए दोस्त, नया माहौल, सब कुछ उसके लिए नया था। धीरे धीरे वो गांव को भूलता गया। पिता का संघर्ष, माँ का त्याग, खेत की मिट्टी की खुशबू, सब जैसे फीकी पड़ गई। अब वो दोस्तों के बीच खुद को हरनाम सिंह का बेटा नहीं, अंश मेहरा कहता। वो अब डैड कहने लगा था, बापू उसे गवार लगता था। हरनाम कभी कभी उसे कॉल करता, पूछता, बेटा खाना समय पे खा लेना, पढ़ाई ठीक से हो रही है ना। अंश जवाब देता, हाँ हाँ बापू, सब ठीक है, अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन कट जाता। और हरनाम दीवार की तरफ मुँह करके चुपचाप बैठ जाता। अंश की नौकरी लग गई थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मोटा पैकेज, एयर कंडीशन ऑफिस, चमचमाती गाड़ी। अब वो वीकेंड्स में पार्टियों में जाता, दोस्तों के साथ घूमता। पर एक चीज़ गायब थी उसकी ज़िंदगी में, घर का नाम, माँ की ममता और पिता का संघर्ष। वो रिया नाम की लड़की से मिला, दोनों साथ में काम करते थे। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अंश ने शादी कर ली, पर गांव नहीं गया, ना तो माँ को बुलाया ना बाप को, बस एक कार्ड भेज दिया। गायत्री ने कार्ड को अपने सिर से लगाया और बोली, बेटा खुश रहे बस, भगवान करे उसका घर बस जाए। इसी बीच गायत्री की तबीयत बिगड़ने लगी। हरनाम उसे कस्बे की हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा उसे अच्छे इलाज की ज़रूरत है, पर हरनाम के पास पैसे नहीं थे। उसने फिर खेत गिरवी रख दिया। गायत्री अक्सर बेटे को याद करती, उसकी तस्वीर हाथ में लेकर पूछती, हरनाम, अंश को बुला लो ना, मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही है। हरनाम ने बेटे को कई बार कॉल किया, पर हर बार वही जवाब आता, अभी बहुत बिज़ी हूँ डैड, बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही गायत्री एक रात हमेशा के लिए सो गई। अंश आया, पर बहुत देर से, माँ जा चुकी थी। हरनाम ने बेटे को देखा, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, चमकती गाड़ी, पर आंखें खाली। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, वो तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी बेटा,
बस एक बार आ जाता। अंश खामोश रहा, नज़रें झुकी हुए थे। हरनाम ने आंखों में पानी रोका और धीरे से कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू, पर तेरा बाप तुझसे बहुत छोटा हो गया बेटा। समय बीता, हरनाम अकेला रह गया। वही पुराना कमरा, गायत्री की तस्वीर और बेटे की आवाज़ की कमी। गांव वाले जब भी आते वो हमेशा बेटे की तारीफ़ करता। कहता, मेरा बेटा अफसर है, बहुत व्यस्त रहता है। कभी कभी बात हो जाती है, पर अंदर से वो रोज़ टूटता था। कुछ सालों बाद अंश के घर बेटा हुआ। नाम रखा गया हरनाम। एक दिन अंश का बेटा स्कूल से आया और बोला, पापा आपके पापा कौन थे? वो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए? अंश के हाथ काँप गए, दिल अंदर तक हिल गया। वो उस रात चुपचाप गाँव गया, बाप की कब्र के पास बैठा, फूल रखे और रोने लगा। उसके बापू की मौत कुछ साल पहले ही बेटे के इंतज़ार में हो गई थी। बापू, माफ़ कर दो, आपसे सब कुछ लिया पर आपको ही खो दिया। कब्र पर एक चिट्ठी रख दी, आपने जो मुझे दिया वो अनमोल था, पर मैंने जो खोया वो अपूर्णीय है। अब जब खुद बाप बना हूँ, समझ पाया हूँ बाप की छाँव क्या होती है। माँ बाप वो दरख्त होते हैं जिनकी छाँव में हमारी ज़िंदगी पनपती है। हम चाहे जितना ऊंचा उड़ जाए, अगर जड़ों से रिश्ता टूट गया तो ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। समय रहते अपनों को समझिए, वरना पछतावा ही बचता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।